हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कल की बात आज यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के एडवांस प्रोडक्शन में। यस, ऑलमोस्ट 12 दिन के लिए मैं बाहर था दुबई। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काम करनी थी, कुछ मीटिंग्स भी थी, साथ में कुछ अवार्ड भी था, साथ में फैमिली ट्रिप भी था, तो तीनों एक साथ निपटा लिए। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग लेवल्स बना रहे हैं। अगर मुझे याद होगा, लास्ट मैंने लेवल्स 22 तारीख का बनाया था और आज 5 तारीख है। 2 दिन कल आ गया था सर, उसके बाद पूरा दिन रेस्ट किया, थोड़ा सा बहुत एंजॉय हो गया था, बहुत पार्टी वार्टी मोड पूरा फुल मजे ऑन में आ गए थे। लेकिन अब मैं दोबारा बैक टू पवेलियन यानी कि हैदराबाद। चलिए अब काम की बात करते हैं, नो ज्ञानबाजी। तो कल मार्केट में किस तरीके से आपको समझना है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लीज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लक्ष्मण रेखा मैं हमेशा चिल्लाता हूँ, ये फ्यूचर्स के चार्ट में है। तो आज भी लाइव मार्केट के एनालिसिस के अंदर मेरा जो लक्ष्मण रेखा था, वो सिंपल सिंपल एक चीज़ मुझे कहने की कोशिश कर रहा था। एक सेकेंड। एक सेकेंड। निफ्टी अपडेट यू। सर आप लोगों के लिए घर से बना रहा हूँ, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कल की बात नहीं मिल रही है। आई एम सो सॉरी दोस्तों, अगेन इन एडवांस। मैंने बहुत कोशिश करी वहाँ से बनाने के लिए, लेकिन सर 1.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब इंडिया 1.5 घंटे और वो 1.5 घंटे बाद चलता है, काफ़ी लेट चलता है। तो नहीं हो पा रहा था पॉसिबिलिटीज। चलिए अब काम की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात है, करना क्या है ना, करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि बॉस अभी मार्केट में करना क्या है। एक अच्छी खासी आपको दिख रहा होगा, ये बहुत खतरनाक, ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, इंट्राडे के लेवल्स है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलो करता हूँ, उस पर काम है। तो मैं बस डेली एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो निफ्टी का डायरेक्टली लगा देता हूँ। ये नीट एंड क्लीन है, राइट। सो अगर आपको याद होगा, मैंने एडवांस प्रोडक्शन में आपको, जो भी मेरे को पुराने लोग फॉलो करते हैं, एक चीज़ मेंशन करी थी मैंने कि मेरा ये लेवल अगर टूटा तो ओनली थिंग फॉर द सेल लक्ष्मण रेखा ये आएगा। अगर ये लेवल टूटा तो आपको लक्ष्मण रेखा ये आएगा। और अगर ये लेवल टूटा, जैसे कि यहाँ पे टूटा है, तो ये फिर आपका यहाँ तक जाएगा। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये लेवल और ये लेवल टूटेगा, तो ये लेवल और यहाँ पे 22,147 में फुल एंड फाइनल। ओनली थिंग फॉर द बाइंग समथिंग कुकिंग वेरी बिग 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 मैं चिल्ला रहा था। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट पहला, दूसरा और 3 लेवल्स तो मेरे रिस्पेक्ट की। और देखो पिन पॉइंट लेवल पे 23,350 से नाउ 24,823, कितने पॉइंट्स की रैली हो गई है आप बताएं। 23,350 से 24,800, यानी कि ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट की रैली बॉटम फिशिंग करके दिखाया है। एडवांस में बताया कि भैया यहीं से मार्केट बाउंस बैक होगा, और वहीं से मार्केट बाउंस बैक हुआ। अब गैप अप खुला, रिस्पेक्ट, फिर से रिस्पेक्ट। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, यानी कि नोट करो 24,823 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देगी और फिर रिटेस्ट करने आएगी, तब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा 25,800 तक का लेवल। और 25,800 के ऊपर सस्टेन करेगी तो फिर नए ऑल टाइम हाई की तरह मार्केट देखेंगे। उससे पहले इमोशनल फूल मत बन जाना, याद रखना मेरी बात। तो क्या ये एक डेड कैट बाउंस तो नहीं है? कहीं मार्केट दोबारा लो की तरफ जाने की कोशिश तो नहीं करेगी? तो मैं अभी यहां पे बाइंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। जब तक 24,847 का लेवल नहीं टूटेगा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, नो बाइंग एट ऑल। हो गया है, ऑलमोस्ट काम हो गया है पहला। दूसरा, अच्छा खासा काम हो चुका है, हजार हजार पॉइंट की रैली आ चुकी है। आज हम लेवल्स बना रहे हैं। तो अब जो कि 23,300 से 24,800, 1,500 पॉइंट ऊपर आने के बाद मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूं यहां पे बाइंग करने के लिए, क्योंकि यहीं पे एक सेलिंग जोन क्रिएट होके बैठी है। इससे पहले देखो इसी जगह पे एक सेलिंग जोन क्रिएट हुई है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, नो बाइंग एट ऑल। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप बहुत भोले भाले हो, आप ट्रैप में जल्दी फंस जाते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केट में आजकल बहुत आ गए हैं जो खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सेबी को गाली दे रहे हैं, सेबी को ज्ञान पेल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बड़े ऑपरेटर आते हैं मार्केट में आपको लूट के चले जाते हैं। कल मैंने एक देखा, बड़े अच्छे जाने मैंने मतलब कुछ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं, पता है क्या बोल रहे हैं?
ये इतना बड़ा स्पाइक कौन मारता है, ऐसे स्पाइक क्यों मरते हैं, बड़े ऑपरेटर ऐसे हमारे सारे स्टॉप लॉस लगा जाते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग में काम कर रहे थे उनके सब के धज्जियां उड़ा देंगे। मेरे भाई कहीं तो स्टॉप लॉस दो यार, रोज थोड़ा ना खा सकते हो यार। अगर बड़े ऑपरेटर हैं तभी मार्केट मूव होती है मेरे भाई, तभी मार्केट मूव होती है। ये कौन समझाएगा आप लोगों को? अगर बड़े इस तरीके के बड़े मॉन्स्टर कैंडल्स बनते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लिक्विडिटी है मार्केट में, इसका मतलब कहीं बड़े ऑपरेटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपके और मेरे अब्बा के बस की नहीं है, ये एक अच्छे खासे बड़े ऑपरेटर की रैली है जिसके ऊपर आप एक्शन लोगे। अगर आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो यहां पे अच्छा खासा पैसा बनेगा। और देखो इसने एग्जैक्ट जहां से गिराया वहीं तक ही आया। आप यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बैठ जाते और फिर इसी जगह पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बैठ जाते, फिर उसी जगह तक देखो लेके गया है, फिर उसके बाद फिर बाइंग सेल अपॉर्चुनिटी फिर बैठ के जाते देखो। और फिर देखो यहां पे भी इस तरह का बड़ा सा स्पाइक बनाया, फिर यहां पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, फिर देखो कितना अच्छा स्पाइक मिला है। तो पैसा तो बनता है यार, किसी को ब्लेम करने से नहीं होगा कि बड़े ऑपरेटर आ रहे हैं हमें उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हमें उनके ऊपर ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। ये सब ज्ञानबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सबसे पहले मार्केट भगवान छे, मार्केट को सल्यूट करो, रिस्पेक्ट करो, एंड मार्केट इज ऑलवेज राइट। कहीं ना कहीं हमारे अंदर छोटी मोटी कमी हो सकती है, तो हमें अपनी कमियों को रेक्टिफाई करना है, हमें अपनी चीज़ों के ऊपर काम करना है, ओवर साइजिंग नहीं करनी है, पोजिशनिंग प्रॉपर रखनी है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के ऊपर फोकस करो। एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। जब आपका वो डेवलप होगा आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे। आपने प्लस किया तो अपने बलबूते पे किया, माइनस किया तो अपने बलबूते पे किया, ना कि किसी को ब्लेमबाजी करनी है भाई, सीधी बात है। बहुत आसान होता है दूसरों पे कीचड़ उछाड़ देना, दूसरों पे ब्लेम कर देना। तो पैसा तो बनता है, पैसा तो बनता है, पैसा तो बनता है। आपको बनाना आया तो आप बोलोगे यार ऐसे स्पाइक तो मुझे चाहिए, नहीं बनाना आ पाया तो आप फिर गाली दोगे। यहां पे टॉप पे सेल कराया, टॉप पे सेल कराया, 60 रुपए का माल 500 रुपए हुआ है सर, इस लेवल में। ये ऑप्शंस बायर का ताकत है। रोज नहीं बनते, लेकिन जब बनते हैं तो इसी तरीके का बनता है। इसलिए कहा जाता है 1% लोग मार्केट में पैसा कमाते हैं, ऐसा सेबी बोलती है, 99 लोग लॉस कर रहे हैं। क्योंकि हम हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, अपने ऊपर जो 3 उंगलियां उठती है उसके ऊपर काम ही नहीं करते। दिक्कत सारी यहां है। एनीवे, तो अब बात करते हैं। प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरा पर्पस है आपको लक्ष्मण रेखा के लेवल्स बताना, जहां पे आपको एक हेल्प मिले कि मार्केट का टॉप और बॉटम कहां पे आइडेंटिफाई कर सके, किस तरीके से जा सकता है, किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ट्रेड इज योर्स, ऑल ऑल द सेटअप इज योर्स। मैं बस आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्लीज समझते हैं इसको। चलिए एक बार आ जाता है, रिफ्रेश हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, अभी जो मार्केट क्लोज हुई है वो आपकी हुई है 24,780, जो कि ये लेवल है 24,780 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, राइट। व्हाट आई एम थिंकिंग इज सर 100% कुछ नहीं है। मैं भी अगेन चल गया तो वाह वाह, नहीं चला तो भैया बेकार, ऐसा नहीं होता है। 10 दिन कम से कम लेवल्स को फॉलो करो, उसका समझ में आएगा, आपको ट्रस्ट फैक्टर जमेगा। जब मार्केट इसके ऊपर चल रहा था, मैं लाइव आकर आपको बताया कि भैया इसके ऊपर ओनली थिंग फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि इसने दिखाया, और मेरा 24,856 का 670 के ऊपर से बाइंग था, जो कि इसने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रैली दी। अब करना क्या है, बाई चांस ये लेवल है देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर कल 24,670 का लेवल ब्रेक करता है और इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन कर जाएगा, तो आपको एक रैली 24,547 24,470 तक का देखने को मिलेगा, और इस जोन में फिर से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लियर। बाई चांस कल मार्केट दोबारा यहां से वापस रैली आती है, गैप अप खुलती है, मैं बाइंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। मार्केट दोबारा 24,970 और 25,047 आएगा, तो इस जोन में मैं सिर्फ और सिर्फ सेल करने के साइड में हूं, यानी कि शॉर्ट ऑन टॉप की रैली में देखना चाहता हूं मार्केट को। अभी मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं है। हो सकता है अगर बाइंग आएगी तो 25,047 के ऊपर अगर ये टिकेगी तब सोच लेंगे बाइंग करने के लिए। मार्केट में अगर बहुत ही ज्यादा पैनिक होगा,
24,000 24,470 का लेवल अगर ये टूटेगा तब सेल कर लेंगे। तब तक इस जोन में आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जो भी स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी आपकी ऑप्शन सेलिंग का सेटअप है इस रेंज में आप बना सकते हो एंड सिट रिलैक्स। पर्सनली मैं तो करता हूँ, अच्छा खासा मेरा कैपिटल इसके अंदर डिप्लॉय है, जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, स्कैल्पिंग भी करता हूँ, और सुबह सुबह 15 मिनट काम और बाकी पूरे दिन आराम, यानी कि ब्रेकफास्ट सेटअप पे भी काम करता हूँ। मेरे अपने अपने थॉट प्रोसेस है, साथ में आई डू माई ओन इन्वेस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, एक बड़ा कैपिटल है सर, वो मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट में, तो मैं वो आपको नहीं बता पाऊंगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और इस महीने मैंने सिर्फ 1 या 2 लॉट पे ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ अपनी नई स्ट्रैटेजीज को, क्योंकि आपको ही पता है मार्जिन हाइक की वजह से, फिर एक्सपायरी के इधर उधर होने की वजह से, एक्सपायरी खत्म होने की वजह से काफ़ी ऑप्शन सेलर को हैम्पर हुआ है। बट अलाउ मी 1 मंथ, 1 महीने के बाद 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ डेली आपको एमटेम शेयर करूंगा, जिससे कि आपको भी समझ में मार्केट कोई तुक्का नहीं है, सट्टे बाजार नहीं है, पैसा तो बनता है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोगों का स्वागत है, साथ में सीखते हैं, साथ में मिलकर स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं और फिर उन सेटअप को, स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके मार्केट से पैसा बनाते हैं। राइट, चलिए अब मैं बात करता हूं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स की, जो कि मेरा फेवरेट है। अब कहाँ, अब तो एक्सपायरी मतलब जबरदस्त था यार, वीकली एक्सपायरी। चलो, नो ब्लेम, नो ब्लेम, अपने आप को एडजस्ट करो, सिंपल सा लॉजिक है। थोड़ा थोड़ा लगता है लेकिन ब्लेम नहीं करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे दोस्त। चलो, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट बैंक निफ्टी की, अगर मैं बात करूं, यस, बैंक निफ्टी इसी जोन से 50,156 पे चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा था, थिंक फॉर द बाइंग 50,156 से। और 22 तारीख को लास्ट लेवल्स बताए थे सर देख लो, जो भी 13-14 दिन के अंदर जो रैली हुई है, क्या जबरदस्त माइंड ब्लोइंग रैली यार। मतलब 49,009, सॉरी ये आपका लेवल था 50,156 से 53,800, 3,500 पॉइंट की रैली ये 13 दिन के अंदर हमें देखने को मिली है, 10-12-13 दिन के अंदर देखने को मिली है, जो कि माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है। अब 3,500 पॉइंट के मतलब गिरने के बाद वापस आ गया है। तो देखो लास्ट टाइम जो मार्केट गिरा था, कहां गिरा था तो क्या मार्केट दोबारा जाएगी और इसी जगह पे सेल तो नहीं आएगी? क्योंकि इसी जगह पे मार्केट ने एक शार्प रैली दी थी और शार्प फॉल आया। देखो जहां से चला वहीं तक का पहाड़ बना, ये छोटे मोटे पहाड़ बनाकर अब देखो दोबारा इस जगह से चला है, फिर से कहीं ये 50,256 तो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझे पता है गाली देने वाले हैं, लेकिन सर मैं किसी के साइड नहीं हूं, ना बुल के साइड हूं, मैं बियर के साइड हूं। मैं मार्केट में जो लेवल्स बोलता है मैं सिर्फ वही बात करूंगा, दैट्स ऑल। मुझे नहीं पता यहां से ऊपर जाएगा यहां से नीचे जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है अगर इसको नीचे जाना है तो लेवल्स को काम करेगा, लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, लेवल्स जो बोलेंगे हम उसके ऊपर इंट्राडे फोकस करेंगे, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे। इतना मैं आपको गारंटी के डंके की चोट पे बोल सकता हूं। तो आइए समझ लेते हैं लेवल्स क्या है। तो लेवल्स ये हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। एक डेड कैट बाउंस आया तो इस जोन पे हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो 54, 156 एंड 256 के जोन पे एक डेड कैट मिले तो आपको सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर बाई चांस इस जोन पे आया और यहां पे पैटर्न मिला तो आप थिंक फॉर द सेल, और 53,856 के नीचे ऊपर जाके नीचे सस्टेन करिए, आप यहां पे भी 147 के नीचे बिंदास सेल करने का सोच सकते हैं। उसके बाद 856 के नीचे आए तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एड ऑन क्वांटिटी पिरामिडिंग करके आप और अच्छी क्वांटिटी में सेल करके जा सकते हैं। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके नीचे थोड़ा सा पैनिक और ज़्यादा तेजी से हो सकता है, 53,447, 53,256 तक का होगा, और इसी जोन में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? अगर मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है, नोट कर लो 54,256,
इसके ऊपर 10 मिनट मार्केट सस्टेन करा दो, क्लोज करके इसके ऊपर सस्टेन करा दो, उसके बाद 54,856 तक का भी लेवल, इंट्राडे में 800 पॉइंट का लेवल भी देखने को, 600 से 700 पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। अगर ये 256 का लेवल नहीं टूटता है, यहां पे अगर पैटर्न कुछ सेलिंग वाला बन गया या फिर डेटा कुछ बोलता है, तो यहां से आपको 856, इसके नीचे तो भैया सीधे 456, 156, यानी कि ऑलमोस्ट मोटा मोटे 1000 पॉइंट डाउन साइड इंट्राडे देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पे एक डेडिकेट बाउंस, और जो फुल एंड फाइनल लक्ष्मण रेखा है 52,856 का लक्ष्मण रेखा, यहां से भी मार्केट आके यहां से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। पॉइंट ये है कि ये आया आया आया, या तो यहां से रिवर्सल होगा, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गए 53,156 के नीचे क्लोज हो गई, तो मार्केट आपका मैक्सिमम 52,856 तक का दिखा सकता है और यहीं से वापस बाउंस बैक करेगा। इतनी ऊपर तो नहीं, फिर यहां पे बाउंस बैक करके इस जगह पाएगा, फिर यहां पे सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वापस नीचे की तरफ चल पड़ेगा मार्केट। सो मार्केट से शादी नहीं करनी है, ट्रैप में नहीं फंसना। बहुत सारे लोग बोलेंगे एफ आईज बाइंग कर रहे हैं अब फिर से। मैंने रिसेंटली सुना किसी का वीडियो, सोशल मीडिया, भाई साहब हे प्रभु सोशल मीडिया से जान बचाए, किसी ने बोला कि 6,000 करोड़ एफ आईज बाइंग आ गई। तो क्या भैया ऑपरेटर खुश हो गया? बेवकूफ तो नहीं बना रहा? इसलिए लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करो सर, सब सुनो, करो जो आपका सेटअप बोलता है, सिंपल लॉजिक है। तो ये थी मेरी कल की बात। आज आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताएं। और आज मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा ट्रेड जो कि हमने टॉप पे सेल किया है। देखोगे इस जगह टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। मैं अगर बात करता हूं सर, ये कोई तुक्का नहीं मार रहा हूं, ये वाकई में खुद हम अपने अकाउंट में करते हैं। दिस इज नॉट अ तुक्का गेम। इस जगह पे अगर मैं आपको बोलूं 2:40 पे यहीं पे हम लोगों ने सौदा लिया 24,000। देखो ये देखो 24,850 का पुट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा? मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 24,850 का पुट कितने पे बताया था? 61 रुपीज पे बाइंग किया और सीधा एक सिंगल टारगेट पे हमने बुक करा, जो कि हमने 270 के आसपास इसको बुक करा। अब आप देख लो 1000 क्वांटिटी बाइंग थी, 1000 क्वांटिटी को हमने सेल करा, 61 पे बाइंग किया, 271 पे एग्जिट किया। और इंपॉर्टेंट इज अगेन टाइमिंग, इंपॉर्टेंट इज अगेन टाइमिंग। इसी जगह पे 2:40 पे एग्जैक्ट हमने ट्रेड ऑर्डर किया है। इसकी अगर मैं टाइमिंग भी दिखा दूं तो आई विल हैप्पी। फील्ड पे जाएंगे, एक सेकेंड। ये दो स्टॉक्स मैंने कुछ बाइंग कर लिए पोजिशनल, आप भी अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। यस, सो इम्पॉर्टेंट, ये देखो ये देखो ये देखो टाइमिंग, मैं आप जो बता रहा था मेरे भाई, टाइमिंग का सारा गेम है। 63 रुपीज़ का जो ट्रेड था, ये देखो, देख रहे हो? ये वाला ट्रेड, नाउ यू कैन सी द टाइमिंग। ये देखो टाइमिंग 2:02:39 पे मार्केट गिरने से पहले एक बड़ा स्पाइक पर, आज भी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन अगेन सर मेरे भी लॉस होते हैं। आज मैंने कमा लिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, नहीं भाई, लॉस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन मैं ब्लेमिंग नहीं करता, मैं किसी पे एलिगेशंस नहीं लगाता, मैं सिर्फ अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था, मेरे गुरु ने, स्टॉक मार्केट के अंदर मार्केट भगवान छे, मार्केट अगर कुछ कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा है। आप अगर उसको नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप उसको गाली दोगे, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो आपके लिए भगवान बन जाता है। तो ऐसा नहीं, बायसनेस नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये आपके सामने है जो कि एंट्री करी, और इसी एंट्री में आप देखो 249 बताया था, 240, 240 बताया था, यहीं पे बाइंग किया, 61 पे देख लो रेट, 61 से मेड हाई सीधे 500, लेकिन हम 271 पे एग्जिट कर गए थे एक कैंडल में।
2 लाख रुपए का प्रॉफिट इसने दे दिया था। हमने कहा भैया जय माता दी, आज बोनस मिल गया है, छप्पर फाड़ के पैसा मिल गया है, हमारा काम हो गया। और इसी स्पाइक पे भी हम लोगों ने पुट पे सेल किया था, सॉरी यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा कॉल को हमने यहाँ पे काम किया था, कॉल बाई करी थी, तो यहाँ पे भी हमारा पैसा बन गया था। जो वो लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना कि कौन सा वाला, ये जो स्पाइक आया था, अरे ये देखो इतना बड़ा स्पाइक आया, बहुत सारे लोग का पैसा चले गया, तो यही बॉटम पे हमने बाइंग भी करी थी। सीखना चाहते हो तो आपका स्वागत है, हम आपको सिखाते हैं मार्केट में टॉप और बॉटम, बॉटम पे कैसी चीज़ों को पकड़ा जाए। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कमेंट करके बताना आपको वो चीज़ें सपोर्ट करी, हेल्प करी कि नहीं करी। जय हिंद, शबा खैर, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी।